वह सिर्फ 8 साल की है, लेकिन हर दिन अकेली ही रहती है। खुद खाना बनाती है, लॉन्ड्री करती है और पूरा घर साफ करती है। फिर अकेली ही मेट्रो पकड़कर स्कूल जाती है। रास्ता न भूल जाए इस डर से वह रोज रूट मैप याद करती है। क्लास में जब वह अपना निबंध पढ़ती है एक खुशहाल परिवार पर, तो किसी को नहीं पता चलता कि उसकी माँ तो बहुत पहले ही गुजर चुकी है और पिता का कोई अता पता नहीं। उसकी इकलौती चाची भी घर को बस एक होटल की तरह इस्तेमाल करती है। एक दिन वह घर लौटती है और शॉक हो जाती है। चाची बिना बताए घर छोड़ चुकी है, बस एक चिट्ठी छोड़ गई है, अपने असली पिता को ढूंढ लेना। पिता जिससे वह कभी मिली भी नहीं, छोटी सी बॉडी और बड़ा सा सूटकेस, घंटों भीड़ भरी बसों में सफर करती हुई पसीने से लथपथ। आखिरकार वह उस पते पर पहुंचती है, लेकिन वहाँ उसे पिता नहीं, बस उनका रूममेट मिलता है। वह बताता है कि उसके पिता तो असल में एक ठग हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है। यह सुनकर डेरेक की आंखें फैल जाती हैं। उसने तो कभी शादी भी नहीं की, ये बेटी कहाँ से आ गई? रूममेट फुसफुसाता है, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट चांस हो सकता है पैरोल का। डेरेक वहीं पर कहानी गढ़ देता है। जज के सामने वादा करता है कि वह इस बच्ची का इकलौता अभिभावक है। बाप बेटी के रिश्ते से प्रभावित होकर जज उसे पैरोल दे देता है, पर शर्त लगाता है, अगर तुमने इसका ख्याल नहीं रखा तो पूरी सजा भुगतनी होगी। जेल से निकलते ही डेरेक की पहली प्लानिंग उस बच्ची को चाची के पास छोड़ देना, लेकिन एजेंट बताता है कि चाची तो कर्ज लेकर भाग चुकी है। मजबूरन डेरेक उसे खाने के लिए लेकर जाता है। मन में ठान चुका होता है कि बिल दिए बिना भाग जाएगा। वह ऑली से कहता है कि बेहोश होने का नाटक करे ताकि वह उसे उठाकर बाहर निकल जाए, लेकिन ईमानदार ऑली इनकार कर देती है। उसे डर है कि कहीं उसका नया पिता फिर से अरेस्ट न हो जाए। वह पलटती है, अपने टैरोट कार्ड्स निकालती है और पास बैठी अमीर लड़की को रीडिंग ऑफर करती है। डेरेक उस खूबसूरत लड़की को देखते ही मोहित हो जाता है और ऑली अपनी कमाई से बिल चुकाती है। अब दोनों की किस्मतें एक दूसरे से बंध चुकी हैं। ओली उनके बिखरे हुए घर को चकाचक कर देती है। अगली सुबह अपने आखिरी पैसों से एग्स खरीदकर नाश्ता बनाती है, लेकिन डेरेक अब भी प्लान कर रहा है कि कैसे उससे पीछा छुड़ाए। महीने के आखिर में डेरेक रेंट नहीं चुका पाता और लैंडलॉर्ड उसे घर से निकाल देता है। वह इस मौके को गोल्डन चांस मानकर ऑली को छोड़ देता है और अपनी बीट अप कार लेकर निकल पड़ता है। चाहे ऑली कितनी भी बार पिता पुकारे, वह पीछे मुड़कर नहीं देखता।